देखें, मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग मर्जर बेसिकली है क्या कि जब एक अक्वायरर किसी टारगेट कंपनी को अक्वायर कर रहा है, तो वो अक्वायर करते हुए कौन सा मेथड यूज कर सकता है जिससे उसके अपने शेयर होल्डर्स और टारगेट के शेयर होल्डर्स सेटिस्फाई होंगे। देखो, मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग मर्जर की नंबर 1 पे आप लोगों से वो कराता है कैलकुलेशन, और सेकंड नंबर पे इसकी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन के लिए हम ऑलमोस्ट इसके कोई 7 से 10 क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ मर्जर के अटेम्प्ट करोगे, जिसमें हम 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे। अब डिस्कशन के अंदर हमने बेसिकली करना क्या होता है, देखो, हमने टारगेट के शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन करनी है कि टारगेट के शेयर होल्डर्स अपनी शेयर होल्डिंग क्या करेंगे, सेल करेंगे, और ये वाले शेयर होल्डर्स ये शेयर्स बाय कर रहे हैं। अब अगर ये बाय कर रहे हैं तो भाई इनको भी कोई ना कोई बेनिफिट होगा तो ही ये बाय करने के लिए एग्री होंगे, और इसी तरह अगर ये सेल आउट कर रहे हैं तो इनको भी कोई ना कोई बेनिफिट होगा तभी ये सेल आउट करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू सिनेरियो हमने इस चीज के ऊपर डिस्कशन करनी होती है कि अगर एक पार्टी को फायदा हो रहा है एक ऑफर में, लाइक हम कहते हैं हमारे पास जो मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है उसमें हमारे पास एक मेथड है जी शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज, एक मेथड है जी हमारा कैश ऑफर, एक मेथड है जी हमारा बॉन्ड ऑफर, और एक मेथड है हमारा मिक्स ऑफर। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अक्वायरर ने टारगेट के शेयर होल्डर्स को एग्री करना है कि वो अपनी शेयर होल्डिंग्स अपनी कंपनी हमें सेल करें, तो वो फॉर एग्जांपल उनको ये कह सकता है कि आप मेरे से कैश प्लस शेयर्स ले लें और अपनी कंपनी मुझे सेल कर दें, या वो ये कह सकता है कि आपके 2 शेयर्स के बदले में मैं अपना एक शेयर्स इन्वेस्ट करूंगा, अपना एक शेयर दूंगा, आप इस ऑफर पे आ जाएं। या वो ये कहता है कि जी आपकी फॉर एग्जांपल टारगेट की एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है टारगेट कंपनी की, वो एग्जिस्टिंग वैल्यू है जी 6, और आपको जो ऑफर करा रहा है वो वैल्यू वो करा रहा है वो 8। तो अब ये आप डिसाइड करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि आप क्यों इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उसके बाद एक है जी बॉन्ड ऑफर। बॉन्ड ऑफर में वो आपसे ये कहता है कि जी आपके शेयर्स के बदले में मैं आपको इतनी मार्केट वैल्यू वर्थ का बॉन्ड ऑफर कराता हूं। फॉर एग्जांपल आपके शेयर की वर्थ है जी फॉर एग्जांपल 5 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू है 4, तो ये वैल्यू बनती है जी 20। वो आपको कहता है कि मैं आपको मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो 25 वाला ऑफर कराता हूँ। अब आप देखेंगे कि जी इसमें फायदा है मेरा या नुकसान है। ऐसा तो हमें फायदा ही लग रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, हम इसको एडजस्ट किया करेंगे। अब ये तो हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, टारगेट की। अब इसी तरह हमने जो अक्वायरर है उसके शेयर होल्डर्स को भी सेटिस्फाई करना है कि वो ये सारी ऑफर्स के लिए कौन सी ऑफर उनके लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल होगी। ये हम अब शुरू करते हैं अपना पहला मेथड, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज। इसमें होगा क्या, अब शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज के अंदर फॉर एग्जांपल इस तरह एक एग्जांपल है। सबसे पहले ये याद रखें कि शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज के अंदर जैसे ही अक्वायरर कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर करती है,
क्या हुआ, अक्वायरर ने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए किसको, टू द टारगेट कंपनी। अब हुआ क्या, अब जो अक्वायरर के शेयर होल्डर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी हैं, ये दोनों शेयर होल्डर्स अब एक कंबाइन जो है ग्रुप के क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज में हमने अक्वायरर का गेन या लॉस या टारगेट कंपनी का गेन या लॉस कैलकुलेट करना है, तो हमारे लिए एक वैल्यू जो कंबाइन वैल्यू होगी बिजनेस की, उसको कैलकुलेट करना बहुत मैटर करता है। क्यों कि अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं, ये कलेक्टिवली फॉर्म होके इन्होंने एक कंबाइन ग्रुप बना लिया और अब इन्होंने इस कंबाइन ग्रुप की वैल्यू को अपनी प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करना है। देखते हैं। अब सबसे पहला काम कि भाई ये कंबाइन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, यहां से सारे नोट कर रहे हैं, रमशा आप नोट कर रही हो। सर एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखाइएगा। चले आगे। ओके मिस रमशा आप नोट कर रही हैं। जी। अब देखें, कंबाइन वैल्यू कैलकुलेट करने के नॉर्मली 3 मेथड्स आपके एग्जाम में टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला देखो, हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, कंबाइन मार्केट वैल्यू, ऐसे ही है। अभी हमने पढ़ा भाई अगर प्राइस अर्निंग रेशियो की बेस पे हमने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो क्या फार्मूला था, अर्निंग्स इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सबसे पहले हमें अर्निंग्स ही चाहिए होंगी, सबसे पहला काम हमें अर्निंग्स चाहिए होंगी। अब देखें, अब अर्निंग्स को कैलकुलेट कर कैसे करेंगे। एग्जाम में या तो आपको क्वेश्चन के अंदर एक हिंट दिया जाएगा कि जी सिनर्जी पर ईयर गिवन है या सिनर्जी टोटल में गिवन है, या वो आपसे कह रहा है कि आपने कंबाइंड मार्केट वैल्यू बेस्ड ऑन फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट करनी है। किसके ऊपर, बेस्ड ऑन फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट करनी है। तो अब देखते हैं कि पहला पॉइंट, अगर आपको सिनर्जी पर ईयर गिवन होगी तो पहला स्टेप आपने जो फॉलो करना है, आपने कंबाइंड अर्निंग्स निकालनी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए सबसे पहले, अर्निंग्स। तो अगर सिनर्जी पर ईयर आपको गिवन है तो सबसे पहला काम आपने कंबाइंड अर्निंग्स निकालनी है। और कंबाइंड अर्निंग्स का फॉर्मूला क्या होगा, अक्वायरर की अर्निंग्स प्लस टारगेट की अर्निंग्स प्लस सिनर्जी।
बट सिनर्जी कौन सी वाली? पर ईयर वाली। डन हो गया जी। अब पहला काम तो हमने कर लिया। अब हमें पता है कि भाई हमने कैलकुलेट करनी है मार्केट वैल्यू, तो हम मार्केट वैल्यू, अब कंबाइन मार्केट वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास? कंबाइंड मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी, जो आपने कंबाइंड अर्निंग्स कैलकुलेट की वो ले लें, इनको आपने प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ ग्रुप, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है? ग्रुप। प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ ग्रुप से मल्टीप्लाई करा देना। देखो फॉर्मूला वही रहा है जो बेसिक फॉर्मूला था हमारा मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का। हमारे पास क्या आ गई? कंबाइंड मार्केट वैल्यू। बट हमारे पास जो अक्वायरर की और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो अक्वायरर की और टारगेट की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होती हैं, वो पर शेयर वैल्यूज गिवन होती हैं। क्या वैल्यूज गिवन होती है? पर शेयर। अब ये तो मार्केट वैल्यू आई है, कंबाइंड मार्केट वैल्यू टोटल में, तो हमने इस मार्केट वैल्यू को पर शेयर में कन्वर्ट करना है ताकि लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो सके। देखें जी, अब अगर हमने कंबाइंड मार्केट वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला है, आपने जो कंबाइंड मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की है उसको ले लो, डिवाइड कर दो अक्वायरर के एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ ए से एक्वायरर, प्लस इश्यू न्यू इश्यूएबल शेयर्स। जो हम ये कह रहे हैं कि जी मैं अपने इतने दूंगा और आपके इतने शेयर्स ले लूंगा, तो वो हम अकॉर्डिंग टू सिनेरियो कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो, जब हमने कंबाइंड मार्केट वैल्यू को जब हमने कंबाइंड मार्केट वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास पर शेयर वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को कंबाइंड मार्केट वैल्यू पर शेयर जो हमने अभी कैलकुलेट की, हम इसको पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू भी कह सकते हैं। इस वैल्यू का हम अक्वायरर की एग्जिस्टिंग वैल्यू एक गिवन होगी हमारे पास, और इसी तरह टारगेट की एग्जिस्टिंग वैल्यू गिवन होगी। इन दोनों के साथ हम क्या कर लेंगे? इसका कंपैरिजन करा लेंगे। लाइक ये है जी 10 और ये थी 8, और जो यहां से हमने कैलकुलेट की ये आई हमारे पास 7, और यहाँ पे भी 7। तो उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू सिनेरियो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हेलो, हाँ जी, सबने नोट कर लिया? सर एक क्वेश्चन है Okay. सर, ये जो फर्स्ट स्टेप में एक्वायरर की अर्निंग्स है और जो टारगेट की अर्निंग्स है, ये हमने कौन सी, यानी इसकी इनकी ईपीएस लेनी है या हमने क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे हम? तो भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और जो अर्निंग्स होती हैं वो एक ही होती है ना। यानी उनकी ईपीएस भी ले सकते हैं हम उसका ए से इंडिविजुअल की? भाई ईपीएस होती है, देखो वो होती है आपके पास अर्निंग पर शेयर। अगर तो पर शेयर वैल्यू ले रहे हो इसकी, तो फिर इसकी भी पर शेयर लो, और सिनर्जी भी आपके पास फिर जो है वो पर ईयर है। तो फिर आपका काम यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए कि आपने अगर पहले ही पर शेयर वैल्यू ली हुई है, तो फिर दोबारा से जाकर उसको आप क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो? मत, क्योंकि हमने न्यू इश्यूएबल शेयर्स इशू करने हैं, तो इसलिए हमने उनको भी इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम अर्निंग्स में
पर शेयर वाला डाटा इंक्लूड नहीं करते, हम टोटल वाला डाटा इंक्लूड करते हैं, ताकि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो अपने भी आए और वो वाले शेयर्स भी अब हमने इंक्लूड करने हैं जो हम टारगेट को अक्वायर करने के लिए दे रहे हैं। सर ये जो ईपीएस है, ये जो अर्निंग पर शेयर है, ये तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होते हैं ना जी ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होते हैं। जी तो ये जो अर्निंग हम यूज करेंगे एक्वायरर अर्निंग, तो ये भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा जी, पैट ही होगा आपका। चलें जी आगे, साहब ने नोट कर लिया है? जी सर। अब जी सेकंड स्टेप, अभी तक हमने एक मेथड सीखा है कंबाइन वैल्यू कैलकुलेट करने का, कौन सा? सिनर्जी पर ईयर। अब दूसरे मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब है जी, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको उसने सिनर्जी टोटल में गिवन हो तो फिर हम क्या करेंगे भाई? फिर हमने पहले स्टेप में ही क्या कैलकुलेट कर लेना है? मार्केट वैल्यू। क्या कैलकुलेट कर लेना है? मार्केट वैल्यू। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्लस सिनर्जी। बट अब यहां पे कौन सी सिनर्जी आएगी? पर ईयर वाली नहीं, टोटल वाली। अब देखो, ये मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम भाइयों? आपके पास पर शेयर वैल्यू गिवन होगी, उसको आपने नंबर ऑफ शेयर से क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना। अगर ये तरीका नहीं अप्लाई करा रहा भाई, फिर मार्केट वैल्यू आप कहां से निकाल सकते हो? डिफरेंट वे से। वो एग्जामिनर की मर्जी है। वही वाला फार्मूला प्राइस अर्निंग रेशियो वाला, उसमें क्या फार्मूला था आपका मार्केट वैल्यू निकालने का? ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। यानी कि उस डाटा के हिसाब से वो किसी भी वे से हमसे कैलकुलेट करा सकता है। अब ये तो हमने क्या निकाल ली? टोटल मार्केट वैल्यू। इसको भी पर शेयर में कन्वर्ट कर लें। कैसे? जिस तरह हमने प्रीवियस मेथड किया उसी तरह इस मार्केट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल एक्वायरर के शेयर्स प्लस न्यू इश्यूएबल शेयर्स। ये कंबाइन मार्केट वैल्यू है ना, कंबाइन मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ एक्वायरर। जी जी, जो इसलिए तो लिखा है प्रीवियस की तरह ही। अब आते हैं जी हमारा तीसरा मेथड कि अगर हमने फ्री कैश फ्लोस से निकालना हो तो अब क्या करेंगे? देखो, अब कंबाइंड मार्केट वैल्यू आप कैसे करेंगे भाई? आपको उसने डेटा के अंदर बताया होगा कि आपने कंबाइंड मार्केट वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो आपने हर साल के कैश फ्लोस को, हर साल के कैश फ्लोस को डिस्काउंट कर देना है यूजिंग वैक। हमने ये मेथड पहले पढ़ा भी हुआ है, जिसमें हमने कहा था कि अगर फ्री कैश फ्लो टू फर्म होंगे तो हम किससे डिस्काउंटिंग करेंगे? वैक से। और अगर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी होंगे तो हम किससे डिस्काउंटिंग करेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो एग्जामिनर की मर्जी है, वो क्वेश्चन के अंदर कोई सा भी मेथड आपसे अप्लाई करा सकता है। हमने कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर ली। अब यहां से अगर वो वैग यूज करा रहा है तो अपने आप को खुदा का वास्ता कंफ्यूज ना कर लेना भाइयों। आप जो मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो कंपनी की, वो इक्विटी की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है? अब जो फ्री कैश फ्लो से आपको
वैक अगर आपने फ्री कैश फ्लो टू फर्म है तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म आपको टोटल बिजनेस की वैल्यू देते हैं। किसकी वैल्यू देते हैं? टोटल बिजनेस की वैल्यू। और अगर सिर्फ फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी होता तो फिर वो आपको इक्विटी की वैल्यू देता। ये अगर वैक आपने अप्लाई किया, वैक आपको टोटल बिजनेस की वैल्यू देगा। आपको कौन सी वैल्यू चाहिए होती है? शेयर्स की वैल्यू, क्योंकि आपने कंबाइंड मार्केट में शेयर को शेयर से कंपेयर कर रहे हो ना। तो वो कैसे निकालेंगे हम? भाई हम निकालेंगे कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो हमें यहां से कैलकुलेट की है हमने, मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस टोटल डेट। क्वेश्चन के अंदर उसने आपको बताया होगा कि अगर टोटल में से सिर्फ डेट की वैल्यू को माइनस कर दें तो बाकी वैल्यू कौन सी बच जाएगी? बताओ, यही इक्विटी की वैल्यू बच जाएगी ना। हाँ। अब मार्केट वैल्यू इक्विटी कैलकुलेट होगी, ये कंबाइंड है, इसको भी किसमें कैलकुलेट कर लो? कंबाइंड मार्केट वैल्यू पर शेयर में कैलकुलेट कर लो। कैसे आएगी वो? जिस तरह पहले की है, सेम। हाँ जी, किसी को कोई मसला? और ये सेम एज डिटो कॉपी, ये फॉर्मूले लग रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। बराए मेहरबानी इनको अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लो। कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ वही वाला बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। कौन सा? प्राइस अर्निंग रेशियो वाला। कि अगर प्राइस अर्निंग रेशियो से आपने मार्केट वैल्यू को फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस। किसके इक्वल होती है वो? मार्केट वैल्यू के। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है कि देखो यहाँ पे भी हमने क्या ले ली, मार्केट वैल्यू पहले ही हमने कैलकुलेट कर ली है, इसीलिए हमने उसको किससे ना हमने उसमें ली है प्राइस अर्निंग रेशियो, ना हमने उसमें लिया अर्निंग्स। क्यों? पहले स्टेप में ही हमने मार्केट वैल्यू खुद ही कैलकुलेट कर ली है, उसमें हमें ये वाले फार्मूले की जरूरत ही नहीं थी। ठीक हो गया, कोई बात नहीं। इस फार्मूले में उसने जो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कराई है वो किससे कैलकुलेट करा ली? कैश फ्लो से। और इस मेथड में उसने वो वाला अर्निंग्स वाला मेथड अप्लाई किया हुआ। मतलब कि मार्केट वैल्यू किसी भी वजह से कैलकुलेट करा सकता है वो, या अर्निंग से, या पर शेयर वाले मेथड से, या वो आपसे फ्री कैश फ्लो वाले मेथड से कैलकुलेट करा सकता है। हाँ जी, सबने नोट डाउन कर लिया है? जी सर। ये आपका सेकंड था और ये थर्ड था। हाँ जी, शाहिद, फहद। जी सर। शाहिद साहब नोट कर लिया? जी सर, कर दिया। फहद आपने नोट कर लिया? अच्छा जी, ये लिंक ऑफ हो रहा है, मैं दोबारा से लिंक सेंड कर रहा हूँ, तो उसको दोबारा से ज्वाइन करें।